हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के बायबैक के बारे में। इसके बायबैक का एंटाइटलमेंट रेशियो आ चुका है, बायबैक की अप्लाई डेट्स आ चुकी है और हम बात करते हैं क्या क्या अप्लाई डेट्स रहने वाली है और कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है और इसका एक्सेप्टेंस रेशियो क्या रहने वाला है। तो ये मैंने इसका लेटर ऑफ ऑफर खोल लिया है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर हम इसमें देखें तो बायबैक कल से, आज मैं 3 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, बायबैक कल से 4 जुलाई से ओपन हो रहा है 10 जुलाई के लिए। जो भी लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स जीरोधा ग्रो वगैरह के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वो 9 जुलाई तक अप्लाई करते हैं, क्योंकि क्या है, डिस्काउंट ब्रोकर्स लास्ट दिन पे ऑर्डर्स लेते नहीं है। या फिर दोपहर शायद 12 बजे तक लेते हैं लास्ट दिन पे, या मतलब आप इन सबको अवॉइड करने के लिए लास्ट दिन एक दिन पहले मान लीजिए 9 तारीख को। जैसे हम रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले बाय करने का मानते हैं, तो अप्लाई करने का भी 9 तारीख तक मान लीजिए, 9 जुलाई तक जिसको भी अप्लाई करना है। ठीक है। तो ये है इसकी अप्लाई डेट्स, 4 जुलाई से 10 जुलाई तक। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसका एंटाइटलमेंट रेशियो क्या निकल के आया है। तो अगर इसका हम एंटाइटलमेंट रेशियो की बात करें, इफ़ आई स्क्रॉल इट टू द डाउन, ये सारी बायबैक की डिटेल्स दी है कंपनी ने, जो भी सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। हाँ। तो हमारे पास हमको मिलता है डिटेल्स ऑफ बायबैक, प्रोसेस ऑफ मेथोडोलॉजी, रेशियो, रिकॉर्ड रेट। यहाँ रिकॉर्ड डेट, मतलब इस पे हम पहले वीडियो बना चुके हैं रिकॉर्ड डेट वगैरह पे, जो भी हमने था कि 28 जून है, सारी बात हमने पहले ही कर ली है। ठीक है, कितने शेयर लेने हैं, किस प्राइस पे है, बायबैक क्या है, कैसे नहीं, रिटेल के लिए 15% है। हाँ। तो ये रहा। तो हम इसमें बात करते हैं एंटाइटलमेंट रेशियो की। तो इसका एंटाइटलमेंट जो अपने रिटेल शेयर होल्डर्स जो 2 लाख से नीचे के आते हैं, जिनके पास है, उनके लिए 5/56 निकल के आया है। ठीक है, 5/56। अगर आप 5 को 56 से डिवाइड करते हैं, तो अगर अपन परसेंटेज बात में करें, टर्म्स में बात करें, तो 8.9% का इसमें अपना एंटाइटलमेंट निकल के आया है। 8.9%, अराउंड 9% मान लीजिए। ठीक है। तो अब एक्सेप्ट इसमें ये तो है इसका एंटाइटलमेंट रेशियो। अब बात है एक्सेप्टेंस रेशियो की, वो क्या निकलने वाला है। देखिए, एंटाइटलमेंट रेशियो उन सब शेयर होल्डर को देखते हुए आता है जो, मतलब जैसे मान लीजिए इसके अंदर 1 लाख शेयर होल्डर है, तो उन 1 लाख शेयर होल्डर के हिसाब से एंटाइटलमेंट रेशियो निकल के आया है। अब बायबैक के अंदर जो जो लोग अप्लाई करेंगे 4 से 10 जुलाई के बीच में, मान लीजिए 1 लाख में से कुछ लोग होंगे जो बायबैक को, मतलब उन्होंने बायबैक के लिए बाय नहीं किया होगा, जो पहले से लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर होंगे इसके, या कुछ लोग होंगे जिन्होंने बाय किया है पर वो अप्लाई नहीं करेंगे, या जो भी होगा। तो एंटाइटल मतलब मीन्स जो अपना ए आर है ना, वो मैं इधर लिखता हूँ। तो जो ए आर है अपना एक्सेप्टेंस रेशियो, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगा एक्सेप्टेंस रेशियो के। या तो ये एक्सेप्टेंस रेशियो के बराबर होगा, या फिर उससे ज्यादा होगा, कम का तो कोई चांस ही नहीं है। तो मिनिमम इसमें अपना समझिए 9% का एक्सेप्टेंस तो आ ही गया, और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ही निकल के आएगा। हमने पहले जब बायबैक की डिटेल्स के बारे में बात किया तो हमने बात की था 15%, जो हमने पिछले बायबैक से कंपेयर करने की कोशिश करी थी, उसके अकॉर्डिंग 15%, 13, मतलब 13 से 15% का हमारा बायबैक के एक्सेप्टेंस रेशियो का अंदाजा निकाला था अपन ने। लगभग मुझे लगता है उसी रेंज में जाएगा इसका एक्सेप्टेंस रेशियो। तो अ, तो काफ़ी सही सा एक्सेप्टेंस रेशियो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 साढ़े तीन, 3.25% रिटर्न हमको आराम से मिल जाएगा इस बायबैक में। अब हम बात करते हैं कि एंटाइटलमेंट जैसे 9%, जो 8.9% एक्यूरेट माने, इस ये निकल के आया। इस हिसाब से अपने अभी आज की डेट में अगर अपन अ, जो बिल्कुल वो माने कि नेक टू नेक, तो क्या निकल के आने वाला है। ठीक है। तो अगर इसमें एक, जैसे मान लीजिए आपने हमने जनरल बात करी थी कि आपने 160 शेयर खरीदे होंगे इसके। ठीक है, आपने इसके 160 शेयर खरीदे होंगे, लाइक कट ऑफ पे रहने के लिए। ठीक है। 1100, 1100, 1150 के करीब खरीदे। ठीक है, 1100 पे खरीदे होंगे आपने 160 शेयर्स। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया इसमें 1100 इंटू 160 शेयर्स, 1,76,000। ठीक है, 1.76 लैक्स। अब हमारा, आपको 160 शेयर में से 160 के अंदर से 8.9% के हिसाब से 14 शेयर, 14.24 बनते हैं, तो 14 शेयर्स का एंटाइटलमेंट आपको आया होगा, 14 शेयर्स का। ठीक है। तो अब अपन 14 शेयर्स में जो अपने को प्रॉफिट बनेगा, मतलब 300 रुपये शेयर के हिसाब से 1100 में खरीदा, तो 4200 का आ गया, 4200 रुपये का। ठीक है, ये हमारा बायबैक से प्रॉफिट आया। और जो बचे हुए हमारे पास कितने शेयर बचते हैं, 146 शेयर जो हमारे बचते हैं। अब हो सकता है जिस दिन मीन्स हमारे शेयर रिलीज हो, ये इसका प्राइस 1100 से ऊपर रहे, या हो सकता है नीचे रहे, या अराउंड रहे। तो हम लेके चलते हैं मतलब न्यूट्रल केस,
कि जिस प्राइस में हमने बाय किया लगभग उसी प्राइस पे रहता है, तो हमारा 4200 मीन्स इन 146 शेयर में हमने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, और जो हमारे 14 शेयर बायबैक में गए उसमें हमने 42 का प्रॉफिट रहा। तो अगर हम इसको परसेंटेज टर्म्स में बात करें 1,76,000 से, तो ये 2.3%, लाइक 2.3% का प्रॉफिट आपको एंटाइटलमेंट में निकल के आ गया है। और मेरे ख्याल से ये 3 सवा 3 तक चली जाएगा एक्सेप्टेंस रेशियो में। तो ठीक ठीक बायबैक रहा है, नॉट गुड नॉट बैड, ओके इश राइट। तो ये था इसके बारे में। और हम अगर इसमें आज की बात करें, आज की इस गोदावरी पावर की प्राइस के बारे में, तो आज भी इसमें प्राइस एक्शन काफ़ी ठीक बनते हुए दिख रहा है। बीच में ये उतर रहा था बजे, पर अब मीन्स लग रहा है कि ये 1174 तक तो आराम से निकल पहुंच ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात लग नहीं रही। और देखते हैं क्या प्राइस रहना है। बाकी ठीक ठीक बायबैक है, इसमें कुछ भी बेकार नहीं है। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन हो, अ, जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करूंगा। बाकी अ, जो भी मीन्स अप्लाई की, हाउ टू अप्लाई इन बायबैक की वीडियो मैं आपको कल बनाता हूँ जब बायबैक ओपन हो जाता है, 0.5 पैसा और ग्रो वगैरह तीनों में। ठीक, ओके बाय।